हेलो फ्रेंड्स, रोड एंड रिचार्ज की ऑनगोइंग टेक्निकल मास्टर सीरीज़ ईवी बैटरी ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने हमारे लास्ट जो हमारा सीरीज़ का वीडियो था पार्ट 3, उसके बाद मैंने कैथोड के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि LFP और NMC जो हैं ये डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है जो कैथोड में यूज़ होते हैं और इनके एक्चुअली LFP और NMC बैटरी के कैथोड और एनोड के बीच में एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये तरल पदार्थ होता है बेसिकली, जहाँ पर जिसमें जब हमने बात की थी कि जब हम चार्ज करते हैं तो जो हमारा कैथोड में चार्ज स्टोर होता है तो वो जो चार्जिंग आयंस हैं इस लिक्विड में वो फ्लो करते हैं, इस लिक्विड में वो स्टोर होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अब जो रिसर्च हो रही है, अब जो फोकस है ईवी कार मैन्युफैक्चरर का, वो सॉलिड स्टेट बैटरीज़ के बारे में हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो क्या है। तो जो मैं बात कर रहा था कि LFP और NMC में एनोड और कैथोड के बीच में जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड है जिसको कि हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को हम एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस करते हैं। जो सॉलिड स्टेट बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरी में, वो जो ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है इसको सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसकी जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की जो लेयर है वो वहाँ पर लग जाती है कैथोड और एनोड के बीच में। तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट कैथोड पे पड़ता है, क्यों सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो अभी जो एग्जिस्टिंग NMC और LFP से बेटर हैं, क्या एडवांटेज है, वो मैं आपको आज थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो इसमें जो सॉलिड स्टेट कैथोड है, जब सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड स्टेट कैथोड सॉलिड स्टेट जो लेयर है वो हम यूज़ कर रहे हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तो इसका एक एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज सबसे पहले सेफ्टी को लेकर है, क्योंकि जो लिक्विड था कैथोड और एनोड के बीच में वो उसमें आग लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वेयर एज अगर उस लिक्विड को हम एक सॉलिड लेयर से रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो सेफ्टी है, हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारी जो सेफ्टी है ईवी कार बैटरी की वो इन्हेंस हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्योंकि अब हम लिक्विड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अब कैथोड को जो है हम हाई वोल्टेज से चार्ज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज और हाई डेंसिटी वाले मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं कैथोड में। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कैथोड वाले वीडियो सीरीज़ में कि कैथोड जो है वो प्लस टर्मिनल होता है और जहाँ पर सारा जो चार्जिंग आयंस हैं वो स्टोर होते हैं। तो अगर हम हाई वोल्टेज और हाई डेंसिटी वाला अगर वहाँ पर मटेरियल यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमने लिक्विड लेयर को सॉलिड लेयर से चेंज कर दिया है, तो हमें एक वहाँ पर एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिल गई है
क्योंकि अब हमें आग लगने का खतरा नहीं है, लिक्विड लेयर रिप्लेस हो गई है। तो अब हम ज़्यादा हाई वोल्टेज और हाई डेंसिटी वाले मटेरियल कैथोड पे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा आयंस जो हैं वो वहाँ पर होल्ड कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा आयंस होल्ड कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी कार ज़्यादा दूर तक चलेगी, ज़्यादा देर तक चलेगी, ज़्यादा दूर तक चलेगी। तो ये जो है ये हमारे लिए सेकंड एडवांटेज है कि हमारी रेंज इस तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैथोड मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन अगर सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो अभी हम फुल्ली सॉलिड स्टेट, तो अभी हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसके पहले अभी जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो तभी आ पाएंगे जब हम सॉलिड स्टेट जो है लेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो सबसे पहला है कोबाल्ट फ्री हाई एनर्जी कैथोड्स हम वहाँ पर लगा पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएमसी में कोबाल्ट यूज़ होता है, एनएमसी बैटरी कंपोजिशन में, और कोबाल्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा वो बहुत कॉस्टली है, उसका माइनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट एंड टिपिकल है। तो हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और अगर उसको हम तो ऐसा जो है उसका रिप्लेसमेंट बन रहा है जो एनएमसी बैटरी में यूज़ होगा और जिससे रेंज बढ़ेगी। वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब हम उस लिक्विड लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं सॉलिड लेयर से इन सॉलिड स्टेट बैटरी में। इसके अलावा हम बात करें जो दूसरा जो चेंजेस जिस पे काम हो रहा है वो हो रहा है कि कैथोड की जो थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए। थिकनेस अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर चार्जिंग आयंस को होल्ड करने की ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जो विच विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द ग्रेटर रेंज, ग्रेटर डिस्टेंस। ज़्यादा देर तक बैटरी चलेगी, ज़्यादा दूर तक चलेगी। तो थिकनेस को भी जो है, क्योंकि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो बैटरीज़ हैं उसमें जो ये लिक्विड लेयर है, लिक्विड लेयर को थिक नहीं किया जा सकता। तो अब जो उसको रिप्लेस करके सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड लेयर यूज़ हो रही है, तो सॉलिड लेयर की थिकनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर 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 उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लिक्विड लेयर को इसलिए नहीं ज़्यादा भी उसकी मोटाई जो है थिकनेस बढ़ाई जाती, क्योंकि अगर हम उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया था कि उसमें जो आयंस हैं वो स्टोर होते हैं, वो उसमें तैरते रहते हैं, तो उनको वहाँ मूव करने में दिक्कत होती है अगर थिकनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बियॉन्ड ए क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड लेयर की थिकनेस को हम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये जो शॉर्टकमिंग है ये हमारी रूल्ड आउट हो जाती है जब हम सॉलिड लेयर यूज़ करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमने थिकनेस बढ़ा दी तो सेम बैटरी कंपोजिशन में हम डबल रेंज ले सकते हैं, क्योंकि थिकनेस डबल हो गई तो हमारी रेंज भी जो है वो डबल हो गई सेम बैटरी साइज़ में। ना बैटरी का साइज़ बढ़ा, राइट, केवल जो हमारी जो कैथोड और एनोड के बीच में जो लेयर है उस लेयर की थिकनेस डबल करने से सेम बैटरी कंपोजिशन, सेम बैटरी साइज, सेम बैटरी वेट में हम डबल रेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये एक बोलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा चेंज आगे गोइंग फॉरवर्ड ये आ सकता है। अब अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट बैटरी के जो सबसे बड़े एडवांटेज हैं वो, फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट
जो बैटरीज़ हैं जिसमें कि सॉलिड स्टेट कैथोड यूज़ होता है, तो इसका जो सब एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो होगा सुपर फास्ट चार्जिंग, क्योंकि कैथोड जो है वो सॉलिड है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा हीट बेयर कर सकता है। अगर ये ज़्यादा हीट बेयर कर सकता है तो इसको फास्ट चार्ज किया जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि जो बैटरी चार्जिंग में 45 मिनट्स लेती थी, वो अब 10 से 15 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कैथोड जो है वो सॉलिड स्टेट यूज़ कर रहे हैं, तो चार्जिंग टाइम जो है हमारा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा हमारा एडवांटेज है सेफ्टी को लेकर। इसमें जीरो फायर रिस्क हो जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड है, लिक्विड को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो ये सॉलिड स्टेट कैथोड होने की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है, और अगर बैटरी में किसी वजह से अगर कोई होल हो जाए, किसी तरीके का डैमेज भी हो, तो भी ये इसमें आग नहीं लगती है, ये फायर कैच नहीं करता है। तो सेफ्टी हमारी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 3 जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि इसका जो है अगर हम सॉलिड स्टेट कैथोड यूज़ करते हैं तो हमें, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, तो इसको किसी कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़्यादा हीट बियर कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो जो कैथोड के अराउंड जो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, और बैटरी का जो वेट है वो 30 से 40% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी का एडवांटेज हो गया, वेट का एडवांटेज हो गया, और रेंज का एडवांटेज हो गया, चार्जिंग का एडवांटेज हो गया। चार्जिंग टाइम आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट बचा। तो ये काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन जो है ये लेके आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि LFP और NMC जो हैं ये हमारे लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। सॉलिड स्टेट बैटरी पे काम चल रहा है, और चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे जाकर चेंज होने वाली हैं। बैटरी 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी, जो हर EV यूज़र चाहता है कि बैटरी 10 मिनट में चार्ज हो जाए हमारी, उसका एडवांटेज हमको मिल जाएगा। तो आने वाले 4-5 साल के अंदर EV वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, जैसे ही सॉलिड स्टेट बैटरीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगी। तो आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, और आप और हम सब मिलकर सॉलिड स्टेट बैटरी वाला जो फेज़ है उसका वेट करेंगे, देखते हैं कितने जल्दी वो आता है। तो अगर आप हमारे कंटेंट को की वैल्यू आपको लग रही है कि इसकी वैल्यू है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और जो दूसरे EV ओनर्स हैं उनके साथ भी ये हमारा कंटेंट शेयर करिए। थैंक यू।